तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये हमारा क्लास फर्स्ट करंट अफेयर का और आज हम पढ़ेंगे 24 जनवरी का करंट अफेयर। थोड़ा राइटिंग का इश्यू होगा, बाकी आप मैनेज कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एयर शो ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी कहाँ, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे एयरफोर्स का एयर शो हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था? ये महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक में। और उस एयरफोर्स का नाम था सूर्य किरण कमांडर एयरफोर्स। सूर्य क्या था नाम? सूर्य किरण कमांडर एयरफोर्स। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बाद रिवाइज खुद से अपने आप करना है, ठीक है? और इसको आप दो बार रिपीट करो, फिर याद हो जाएगा। सूर्य किरण कमांडर एयरफोर्स। और ये कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ? नासिक। और नासिक में आपको पता है कि गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है गंगापुर डैम। क्या है? गंगापुर डैम। जैसे कि मान लो गोदावरी है, गोदावरी का ओरिजिन है महाराष्ट्र और ये जा रही है वेस्ट टू ईस्ट बह रहा है। और इसकी ट्रिब्यूटरी हो गया पेन गंगा वीन गंगा। और इसका जो राइट बैंक है, क्वेश्चन आया था ये जीडी की पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है? गोदावरी नदी का राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो आंसर हो जाएगा मंजीरा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक्सरसाइज सूर्य किरण बिटवीन किस किस के एक्सरसाइज ये हुआ है। तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज होता है, ठीक। पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये अभी सिचुएटेड है सिक्किम में। पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ क्या है? वाइल्ड फायर हो गया है। मतलब आप देखोगे जंगलों में आग लग जाता है, बट आप देखोगे अभी तो टेम्परेचर बहुत ही लो है, फिर क्यों आग लग जाता है? बिकॉज अभी आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही चल रहा है। और कम से कम इसे इफेक्ट 12 हेक्टेयर जगह वाले एरिया को भी इफेक्ट कर रहा है। ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है। ये एक ट्राइजेक्शन है। ट्राइजेक्शन मीन्स यहाँ 3 कंट्री से ये बिलोंग करता है। इंडिया में भी, भूटान में भी, भूटान और चाइना। इंडिया में वेस्ट बंगाल में भी है, मतलब उसका पार्ट है। स्पेशीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं? जैसे हिमालय डियर, रेड पांडा। और यहाँ पे का स्ट्रीट एनिमल भी है। कहाँ का? सिक्किम का। और मेजर रिवर यहाँ पे रांगपो है और जन्नक है। और क्वेश्चन आ गया, नेशनल मैथ डे कब बनाते हैं? नेशनल मैथ डे बनाते हैं 22 दिसंबर को। ये रामानुजन दास से रिलेटेड है। और आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 20 में है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये अभी रहने दो। और लिस्ट 3 टाइप का होता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। यूनियन में 100 सब्जेक्ट है, स्टेट में 61 और कॉन्करेंट में 52। और थर्ड न्यूज़ हमारा ये आता है कि यूएसए ने करंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से आउट हो गया है? तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म हुआ था 1948 में। 7 अप्रैल को हम हेल्थ डे के इसको हम बनाते भी हैं, जिसके हेड हैं डॉक्टर टेड्रस, ठीक है। अब यूएसए देखो, रीज़न ये बताया कि सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्ट करता है ना फंड WHO में, वो यूएसए ही करता है। अब यूएसए हट गया, क्यों? बोला कि भाई सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, अब पैसे उसके वेस्ट हो रहे हैं, तो वो हट गया। और मैं अब 60 ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए आउट हो गया। अब और जो इसराइल भी इसका दोस्त है, तो ये भी 7 ऑर्गेनाइजेशन से लेफ़्ट हो गया है। और यूएनए का एक परमानेंट मेंबर है यूएसए, उससे भी वो लेफ़्ट होने जा रहा है। सोचो, यूएसए का कैपिटल है वॉशिंगटन DC। और 47 प्रेसिडेंट कौन है? ट्रम्प है। ये लास्ट है, मतलब अब ये नहीं बन सकते, 2 बार से ज़्यादा कोई वहाँ का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। और एक क्वेश्चन आया कि यूएसए ने ड्रॉप किया था एटम बम किस पे? जापान में किया था। और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। जगह का नाम पूछ लिया था, तो जगह का नाम था हिरोशिमा एंड नागासाकी। सुबह के 4 बजे फेंका था और एक शाम में फेंका था, ठीक है। और ग्रीनलैंड और यूरोप अभी मांग रहा था ना वो, मतलब यहाँ पे टैरिफ लगाएगा, और उसने अभी मना कर दिया है। और यूपी, आज हम 24 जनवरी है, आज हम यूपी डे बनाते हैं। यूपी का बर्थडे है। जैसे कि यूपी आज फॉर्म हुआ था, पहले हम यूपी का नाम था सबसे पहले अवध, ठीक है। इसमें राइटिंग का इशू होगा दोस्तों, अवध। फिर उसके बाद हो गया उपज यूपी, आगरा एंड अवध। फिर हो गया यूनाइटेड प्रोविजन, फिर यूपी के करंट CM है आदित्यनाथ जी। यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है एंड 80 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 31। एंड
इसमें लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खारी, ठीक है। मुझे और भी दोस्तों लिखना पड़ता है ना, तो फिर राइटिंग थोड़ा इशू होगा, बाकी आप मैनेज कर लेना। और यहाँ पे लखीमपुर खारी में मेन पार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। और फिलहाल में ही 5 लोग को अवार्ड मिला है, सुधांशु शुक्ला एंड अलक पांडे सर को। सुधांशु शुक्ला ये 3rd इंडियन मैन है जो एयर स्पेस में गए थे। फर्स्ट गए थे राकेश शर्मा, सेकंड फर्स्ट राकेश शर्मा, ये सेकंड, और थर्ड फर्स्ट राकेश शर्मा, सेकंड सुधांशु शुक्ला एंड थर्ड कल्पना चावला एंड फोर्थ श्री स्पंदला। एंड ठीक है, गांधी जी रिटर्न कब हुए थे साउथ अफ्रीका से? 1915 में। और टोटल वेदास कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और एक आप लास्ट कमेंट में का बताना, ठीक है। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और दिल्ली चलो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। और वेस्ट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? नंगा पर्वत, उसका नाम है। और मेटल जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में, उसका नाम हो गया मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। तो देखो, एक सुनीता विलियम है जो नासा में गई थी, मतलब यूएसए, वो नासा से रिटायर्ड हो गई है। इनके फादर जो थे वो इंडिया के थे, बट इनका जो बर्थ हुआ था सुनीता जी का, वो यूएसए में हुआ था। ये हुआ क्या था ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे वो 608 दिन स्पेस में रही थी। मतलब इनका जो स्पेस था ना वो अटक गया था, तो लैंड हुई थी वो विद द हेल्प ऑफ फ्लूडा, ठीक है। तो 18 मार्च 2025 को लैंड हो गई थी, बट अब ये रिटायर्ड हो गई हैं। और डुकोनो वल्कोनो कहाँ पाया गया है? इंडोनेशिया में। सबसे ज़्यादा वल्केनो भी यही है इंडोनेशिया में, 120 से भी ज़्यादा। और नोबेल पीस अवार्ड किसके पास है? मारिया कोरिना के पास, बट इन्होंने अब सौंप दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट सिटी इन साइबर में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना गया है अबू धाबी, जो कि कैपिटल है। कैपिटल कहाँ का है अबू धाबी, ये आपको कमेंट बताना है। और हमने 7 मिनट में ही पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। और जो भी आपका होमवर्क है कंप्लीट कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए इतना ही।